श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे जज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। महानुभाव, आप सुन रहे हैं श्रुत पंचमी के महिमा को, महत्व को। भव्यात्माओं, आपने यहाँ तक सुना है कि श्री धरसेन आचार्य ने गुजरात में गिरनार पर्वत की तलहटी में जो गुफा, उसमें विराजमान थे और अपने दो शिष्यों को अपने अंदर जो उपलब्ध अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान वो दो शिष्यों को दिया और उनका नामकरण किया पुष्पदंत भूतबली। भव्यात्माओं, ये दो महामुनि महान श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, जिनके उपकारों को हम और आप कभी भी नहीं भुला सकते, जिनके अनंत उपकार, अनंत भव्य प्राणियों पर अनंत उपकार, कि जिन्होंने उस अपने ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को गुरु से प्राप्त करके और लिपिबद्ध किया, षट्खंडागम के रूप में लिपिबद्ध किया। भव्यात्माओं, आपने सुना है कि उनकी टीकाएँ अनेक हुई, किंतु वर्तमान में धौला टीका नाम से श्री वीरसेन स्वामी की टीका उपलब्ध है, जो कि उस षट्खंडागम के 5 खंड को 16 पुस्तकों में विभक्त करके और हिंदी अनुवाद होकर के छप चुकी है। भव्यात्माओं, मेरा भी कुछ विशेष ही महान पुण्य का योग और सरस्वती देवी की अनुकंपा, कृपा प्रसाद, कि जिसके निमित्त से मैंने इसकी सिद्धांत चिंतामणि नाम से टीका लिखी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगी। सर्वप्रथम मैंने हसनापुर में सन 1995 में, जबकि वीर निर्वाण संवत 2521 शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ जम्बूद्वीप महामहोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था। उस समय मैंने 10 बजे के अनंतर उस टीका को लिखने का एक प्रारंभ किया, उपक्रम किया। मेरे मन में भावना जागृत हुई और मैंने मंगलाचरण किया। उस दिन मात्र मंगलाचरण किया। सिद्धांत सिद्ध्यर्थ मानम्य सर्वांस्त्रैलोक्य मूर्धगान इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांतिशो हृदय धार्यते। भगवान शांतिनाथ को हृदय में विराजमान किया। और सर्वप्रथम सिद्धांत मैंने अपनी अनेक रचनाओं में, हिंदी की भी और संस्कृत की भी अनेक रचनाओं में, सर्वप्रथम अधिकतम रूप से सिद्धों को नमस्कार किया है, क्योंकि एक विश्वास, एक श्रद्धा कि सिद्धों का नाम स्मरण ही संपूर्ण कार्यों की सिद्धि करने वाला होता है। इसलिए सिद्धांत सिद्धार्थ मानम्य सभी कार्यों की सिद्धि के लिए मैंने सिद्धों को नमस्कार किया, कि सिद्धों को नमस्कार करके, जो कि सर्वांश त्रैलोक्य मूर्धगान, त्रैलोक्य के मस्तक पर जो विराजमान है, 3 लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला पर जो विराजमान है, आप 3 लोक का नक्शा देखते हो, ऊपर सिद्ध शिला बनी रहती है, उस सिद्ध शिला के ऊपर जो विराजमान है, ऐसे सभी सिद्धों को, भूतकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन, त्रैकालिक अनंत अनंत सिद्धों को नमस्कार करके और शांति ईश्वर हृदय धार्यते, शांतिनाथ भगवान को हृदय में धारण किया। शांतिनाथ भगवान कैसे हैं? सर्वक्रियांते असौ इष्टः, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो शांतिनाथ नाम जिनका स्मरण किया जाता है, जिनकी स्तुति की जाती है। आप भी पूजन में अंत में शांति पाठ करते हैं, शांति जनम सच निर्मल वक्त्रम, शांतिनाथ मुख सच निहारी आदि। और साधुगण भी हर एक क्रियाओं में शांति भक्ति का पाठ करते हैं, न स्नेहात् शरणम प्रियांति भगवान आदि। तो भव्यात्माओं, ऐसे शांतिनाथ भगवान, और जिनकी जन्मभूमि हसनापुर, वहाँ बैठकर मैंने शांतिनाथ भगवान का स्मरण करके इसे प्रारंभ किया। ये 8 अक्टूबर 1995 में मैंने टीका प्रारंभ की। क्रमशः थोड़ा ही प्रकरण लिखा था कि मेरा मांगी तुंगी की ओर बिहार हो गया,
दिगंबर जैन साधु को के प्रस्थान को, यात्रा को विहार शब्द से कहा जाता है, मंगल विहार। यहाँ से मकसिर में विहार हुआ। मैं सोचने लग गया, अरे इतना बड़ा कार्य मैंने प्रारंभ किया है, कम से कम पहली पुस्तक की टीका लिखने का तो एक भावना संकल्प संजोया था, कैसे होगा। किंतु सिद्ध क्षेत्र की वंदना का भाव वो अपने आप में एक चमत्कारिक, और सरस्वती की अनुकंपा चमत्कार पूर्ण रही। लगभग 10 वर्ष की यात्रा में 2005 में मैंने वह यात्रा यहाँ आकर पूर्ण की हस्तिनापुर में। उसके मध्य 9 प्रदेशों में भ्रमण हुआ है। उत्तर प्रदेश से यात्रा प्रारंभ हुई, हस्तिनापुर से। उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, अनंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंदौर आदि होते हुए और महाराष्ट्र, पुनः वहाँ से गुजरात होते हुए आगमन हुआ। ये 7 प्रदेश हुए। मैं आपको क्रमशः बताती हूँ, आपको भी सुन कर के अच्छा लगेगा। और मैं समझती हूँ कि इतने भ्रमण के मध्य जो ये सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी गई, मैंने जो लिखा है, कितने तीर्थों पर बैठकर मैंने लिखा। 9 तो सिद्ध क्षेत्र हुए, सिद्ध क्षेत्र, और अतिशय क्षेत्र अनेकों हुए, तिजारा, महावीर जी आदि, और 11 जन्मभूमियों की वंदना हो गई। और सर्वत्र बैठकर मैंने लिखा है, तीर्थों पर, अतिशय क्षेत्रों पर, शहरों में, दिल्ली, इंदौर और जयपुर आदि बड़े बड़े शहर, और उसके मध्य छोटे छोटे गांव तो अनेक आए, क्योंकि प्रतिदिन जब चातुर्मास के अतिरिक्त जो विहार होता था तो उसमें प्रातः 10 किलोमीटर, 11-12, इससे अधिक कहीं चलना नहीं हो सकता है, संभव नहीं है साधुओं की जो यात्रा है। और सायंकाल अधिकतम 5 से 10-15 किलोमीटर। 2-2 जगह स्थान ठहरना होता था, एक जगह आहार के, दूसरी जगह रात्रि विश्राम आदि। तो अनेक ऐसे स्थान आए जहाँ स्कूलों में और विश्राम गृह आदिकों में, अन्यत्र कहीं प्रशस्त स्थानों में ठहरने का, ऐसा कई धर्मशाला आदिकों में ठहरने का योग रहा है। छोटे छोटे गांव, नगर, शहर देखते हुए। तो भव्यात्माओं, सर्वत्र मेरा लेखन कार्य चलता रहा, अविरल गति से, अविच्छिन्न गति से। इस षटखंडागम, उपलब्ध षटखंडागम जो है छपा हुआ, प्रकाशित, और ताम्र पट पर उत्कीर्ण, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज की कृपा से ताम्र पट पर उत्कीर्ण, ऐसा जो 16 ग्रंथों में विभक्त है, 5 खंड रूप से। छठा खंड महाबंध है। इसमें पहले खंड में 6 पुस्तकें विभक्त है, 6 ग्रंथों में विभक्त है। भव्यात्माओं, उसमें जो है इन 4 पुस्तकों की टीका जो मैंने की है, तो मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र आदिकों में लिखते हुए सर्वत्र मार्ग में सिद्धवर, कूटून आदि गाए, और बड़े बड़े शहर, अनेकों कार्यक्रम भी बड़े बड़े संपन्न हुए इंदौर आदिकों में। और अंत में वापसी आते समय गुजरात, अहमदाबाद, तारंगा सिद्ध क्षेत्र और पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र, जहाँ से सीता के सुपुत्र लव कुश जहाँ से मोक्ष गए हैं, पावागढ़, तारंगा, ऐसे सब सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए, वहाँ पर लिखते हुए, परिणामों की विशुद्धि वृद्धिंगत करते हुए, माधोराजपुरा जो कि मेरी दीक्षा भूमि, राजस्थान में जयपुर के पास, वहाँ आकर के, और लोगों के अतिशय वहाँ पर एक उन्होंने शिलान्यास भी किया तीर्थ रूप बनाने का। वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हो चुके हैं। ऐसे स्थान पर फाल्गुन कृष्णा 13 के दिन 1997 में मैंने 6 ग्रंथों की, यानी प्रथम खंड की टीका पूर्ण की, और मुझे बहुत ही आह्लाद हुआ। भव्यात्माओं, इस प्रथम खंड में 6 पुस्तकों में तो गागर में सागर भरा हुआ है, कितना विषय है, संपूर्ण द्वादशांग का सार भरा हुआ है। पहली पुस्तक में तो गुणस्थान और 14 मार्गणाओं का, 14 गुणस्थान और मार्गणाओं का बड़ा सुंदर विस्तृत विवेचन
प्रारंभ में महामंत्र का मंगलाचरण, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सब साहुणम। भव्यात्माओं, इस मंगलाचरण पर श्री वीरसेन स्वामी ने खूब प्रकाश डाला है। मैंने भी अपनी संस्कृत टीका में उनके कुछ भाव संजोए हैं। भव्यात्माओं, इसमें नमो अरिहंताणम पद है। अरि यानी मोह रूपी शत्रु, कर्म रूपी शत्रु, उनको हनन करने वाले, नाश करने वाले, उनसे छुटकारा प्राप्त करने वाले, कर्माराति जयति तिजना, ऐसे जिनेंद्र भगवान, उन सब अरहंतों को इसमें नमस्कार किया गया है। आदि मैं आपको विस्तार में नहीं ले जाऊंगी। ये मंत्र अनादि निधन है। भव्यात्माओं, ये सूत्रकर्ता ने इसे मंगलाचरण में लिया है, उनका रचा हुआ नहीं है, ध्यान में रखना। आया है श्री सकल कीर्ति आचार्य ने नमोकार मंत्र कल्प में लिखा हुआ है, महापंच गुरोर नाम नमस्कार सुसंभवम महामंत्रम जगत ज्येष्ठम अनादि सिद्ध माध्यमम। यह नमोकार मंत्र जो है पंच महागुरु का जिसमें नमस्कार किया गया है, ये जगत में ज्येष्ठ है, अनादि सिद्ध है और आदि यानी प्रथम है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। श्री उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा है, एक नापि सुषमाद्यर का अनंता उत्सर्पिणी प्रभृत्य प्रेयुर्व्यवर्ता ते स्वप्ययम परतरः प्रथित प्रभावो लब्ध्वामिमे विगतः शिवमत्र लोकाः। जितने भी सुषमा सुषमादि काल, अनंत अनंत उत्सर्पिणी काल व्यतीत हो चुके हैं, उन सब में ये मंत्र महान प्रभावशाली रहा है। भव्यात्माओं, महान प्रभावशाली रहा है और इसी को प्राप्त करके ही अनंत अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और आगे करेंगे। तो भव्यात्माओं, अनादि निधन इस मंत्र को मंगलाचरण में रख करके आचार्य थे, उन्हें श्री पुष्पदंत आचार्य ने सूत्रों की रचना की प्राकृत में, और धौला टीका प्राकृत संस्कृत मिश्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्री पुष्पदंत आचार्य ने 177 सूत्र रचे हैं, जो कि सत्प्रूपणा नाम से पहली पुस्तक में निबद्ध है। दूसरी पुस्तक में उसका ही सार रूप से आलाप अधिकार है। तीसरी पुस्तक में श्री भूतबली आचार्य के द्वारा रचित द्रव्य प्रमाणानुगमाद से लेकर पूरा ग्रंथ है। भव्यात्माओं, मैं सारभूत में आपको बहुत ही संक्षिप्त कण रूप में उसका आस्वादन करा रही हूँ। तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम जीवों की संख्या का वर्णन है। प्रथम गुण स्थान यानी मिथ्यात्व में जीव अनंतानंत, और चतुर्थ गुण स्थान में 700 करोड़ मुनि, 700 करोड़ व्यक्ति ही हो सकते हैं चौथे गुण स्थान में, जो कि चारों गतियों में, यानी असंयत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि अधिकतम एक साथ होते हैं तो 700 करोड़। पांचवें गुण स्थान में 13 करोड़ यानी वृत्ति, अणुवृत्ति, और मुनि छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक अगर माने गए हैं तो अधिकतम एक साथ होंगे तो 3 कम 9 करोड़। ये मैंने एक संक्षेप में आपको सार रूप है इत्यादि रूप से विशेष वर्णन। इसमें आप देखेंगे कि छठी पुस्तक में सम्यक का महत्व बताते हुए कहा है, जिन बिंब दंशनेन निधत्त निकायद सभी विच्छत्तादि कम कलावश्य खय दंशनादु। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्त और निगाचित रूप से मिथ्यात्वादि कर्म समूह उनका क्षय देखा जाता है, और ये इसीलिए जिनबिंब दर्शन को सम्यक दर्शन में कारण माना है, निमित्त माना है। जिनबिंब दर्शनेन इत्यादि दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतथा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पाप रूपी समूह उस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं उसके पापों के, कि जैसे पर्वत पर वज्र गिरे तो उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। अधिक रूप से विस्तार से वर्णन है इस प्रथम खंड में। भव्यात्मा, आगे आप सुनिए, मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगी। तो ये षटखंडागम और इसकी सिद्धांत चिंतामणि टीका हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, विश्व में शांति करने वाली हो, और हमारे और आपके अंदर ये श्रुत ज्ञान उत्पन्न होकर अच्छी तरह से भाव रूप से प्रकट होकर के विस्तार को प्राप्त होता हुआ एक दिन केवल ज्ञान का बीज बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत